सच बोलूं, जो तुम अपने बारे में सोचते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। और यही तो है लॉ ऑफ अजम्पशन। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है पायल। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे सी यूट्यूब चैनल द विश क्रिएटर में। तो आज हम बात करेंगे, जो भी आप सोचते हो वो रियलिटी कैसे बन जाता है। तो इसे हम एक स्टोरी के ज़रिए समझते हैं। एक लड़की थी, उसे हमेशा लगता था कि वो अनलकी है, उसके फेवर में कुछ भी नहीं हो सकता है। वो जहाँ भी जाती है काम रुक जाता है, इस तरह से वो अपने आप को मानती थी। फिर उसने एक छोटा सा चेंज किया। उसने अपना अजम्पशन चेंज किया। उसने ये अज्यूम करना शुरू किया कि मैं लकी हूँ, मेरे साथ सब अच्छा होता है, मैं जहाँ भी जाती हूँ चीज़ें मेरे फेवर में होती है। एंड गेस व्हाट, सब कुछ उसके साथ अच्छा होना शुरू हो गया। पहले तो कुछ टाइम तक उसको अजीब लगता था ये सब करने में, कि वो क्या कर रही है, ऐसा तो उसके साथ हो नहीं रहा है फिर भी। बट वो डाउट को साइड करके वो शुरू हो जाती थी, डेली प्रैक्टिस करती थी। ऐसा नहीं होता था कि वो आज कर रही है एंड पूरा दिन उस वो उसी लूप में फंसी है, जो हाँ मेरे साथ ये तो नहीं होता, वो तो नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। बिल्कुल नहीं, वो जैसा अज्यूम करती थी अपने आप के बारे में, वैसा ही पूरा दिन सोचती थी, वैसे ही रात तक सोने टाइम में भी वही सोचती थी। एंड चीज़ें उसके फेवर में होना शुरू हो गया। पहले तो छोटी-छोटी चीज़ों में उसको विन्स मिलना शुरू हो गया। जैसे वो इंटरव्यू क्लियर कर चुकी थी, टीचर्स उसको अप्रिशिएट करते थे, घर में सब कुछ स्मूथ हो गया था, सब एक-दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो गया था। तो क्या हम इसे मैजिक बोलेंगे कि उसने कुछ मैजिक किया एंड मैजिक हो गया? नहीं, ये सिर्फ़ उसका असम्पशन चेंज करने की वजह से हुआ था। तो अगर हम भी अपना असम्पशन चेंज करेंगे तो हम लोग की भी लाइफ में ऐसा होगा? बिल्कुल। आप जो कुछ भी अज़्यूम करते हो, जो भी आप मानते हो खुद को, बस रियलिटी वही रिफ्लेक्ट करती है। इसे हम इस तरह इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर आप सोचते हो कि मैं एग्ज़ाम में फ़ेल ना हो जाओ, तो चीज़ें या सिचुएशन वैसे ही होने लगेगी कि आप फ़ेल ही हो जाओ। आप चाहते हुए भी तो नहीं पढ़ पाओगे। कभी शादी में चले जाओगे, कभी बुक आपका खो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा एंड आप इस तरह से पढ़ाई नहीं कर पाओगे एंड एट द एंड रिज़ल्ट आपका फेल ही आएगा। तो इसलिए पहले अज़्यूम करना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हो? आप क्या मानते हो खुद को? आप क्या सोचते हो अपने फ्यूचर के बारे में? तो अगर आप ये सोचोगे कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं लकी हूँ, चीज़ें हमेशा मेरे फ़ेवर में काम करती हैं, तो वो चीज़ वैसे ही आपके फ़ेवर में होना शुरू हो जाएगा। आपको चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेगी एंड एट द एंड रिज़ल्ट भी आपका अच्छा आएगा, जैसा आप चाहते हो। क्योंकि माइंडसेट ही आपका पॉज़िटिव है, तो एंड तो पॉज़िटिव होगा ही। तो इसका मतलब ये नहीं है जो सिर्फ सुबह को करना है एंड शाम को करना है एंड दिन भर कुछ से कुछ सोच रहे हो। नहीं, आप अज़्यूम जब करते हो तो हमेशा आप इसी असम्पशन में रहो कि आप वो चीज़ हो, ऑलरेडी हो। आपको एग्ज़ाम पास करना है तो मान लो कि ऑलरेडी एग्ज़ाम पास हो चुका है, या मैं एग्ज़ाम में इतना मार्क्स ला चुकी हूँ। आपको जॉब चाहिए तो मान लो जो मैं ये जॉब करती हूँ एंड मैं ऑलरेडी इतने से इतने बजे तक जॉब करती हूँ, मुझे जॉब में बहुत मज़ा आता है, मेरा पोस्ट ये है। अपने आप को हमेशा रिमाइंड कराते रहो कि तुम ऐसे हो। अब इसका मतलब ये नहीं जो हमेशा डाउट में रहो कब होगा, कैसे होगा, नहीं, ये डाउट नहीं करो, बल्कि उसको जियो। हमेशा डाउट आए बोलो ये तो ऑलरेडी हो चुका है। उसको हमेशा रिप्लेस करो जब भी डाउट आए। ये नहीं कि हाँ डाउट आया आप उस लूप में फँसे जा रहे हैं। जैसे ही आप आइडेंटिफ़ाई करते हो कि नहीं ये डाउट है मेरा, या मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए, वैसे ही अपने आप को रिमाइंड कराओ कि ये तो ऑलरेडी हो चुका है मेरी लाइफ़ में। मैं तो इसे जी रही हूँ। ये चीज़ ऑलरेडी ऐसा है, या ऐसा मानो जो अगर ये हो गया तो? मैं ऐसा कर ली तो? इस तरह से माइंड को हमेशा आंसर किया करो। उसको एक लूप में मत फँसाओ। वो क्वेश्चन किया तो उसका आंसर दो। जो नहीं, ये चीज़ जो मैं कर रही हूँ वो रिज़ल्ट लाएगा ही लाएगा। ऐसा भरोसा रखो खुद पे। तो आप इसे कैसे करोगे? पहले तो जो भी नेगेटिव बिलीव है उसे आइडेंटिफ़ाई करो। दूसरे स्टेप में उसको चेंज करो। जो भी मानते हो नेगेटिव बिलीव में, जैसे मैं अनलकी हूँ, तो अब बोलो मैं लकी हूँ। एंड बहुत सारा सेल्फ कॉन्सेप्ट करो, यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा करो।
एंड तीसरा, जब भी आप रात में सोने जाओ, तो अपने आप को हमेशा रिमाइंड कराओ कि आप क्या बनना चाहते हो एंड क्या पाना चाहते हो, एंड आप उस फीलिंग में जाओ या उसको बस फ़ोटो के ज़रिए या इमेजिन करके उसे फ़ील करो, उसे एज़्यूम करो कि ऑलरेडी आपके पास है, एंड उसी उसी में जियो। एंड जब ये करोगे ना, ये करते-करते आप जब सोओगे, आपका माइंड उसे लेना शुरू कर देगा एंड आपका रियलिटी वही बन जाएगा। क्योंकि आज का जो रियलिटी है, वो भी कल का असम्पशन की वजह से ही है। तो इसलिए आज जो भी आप अज़्यूम करोगे, वो कल का 3D बनेगा। तो आप इसे 7 डेज़ के लिए ट्राई करके देख सकते हो। कोई सा भी एक छोटा-सा चीज़ लो एंड उसे मैनिफेस्ट करके देखो, क्या आपके लिए कैसे काम करती है। एंड कमेंट में लिखना, मैं डिज़र्व करती हूँ, ताकि मुझे भी लगेगा कि आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हो या कुछ ना कुछ आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।